हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो सीरीज़ के अंदर। वेलकम यू ऑल। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ चालू करने वाले हैं। किस बारे में होगी ये सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कुछ टाइम पहले एक यूट्यूबर है, लव बबर करके, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी डीएस से 450 करके, और मुझे बहुत बढ़िया लिस्ट लगी क्वेश्चंस की। अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो काफ़ी अच्छी लिस्ट है। मुझे लगा क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए इस पे, इन क्वेश्चंस को लेके, जिससे आपकी और मेरी खुद की भी मदद हो, खुद की भी रिवीजन हो जाए, मेरी और आपकी भी हो। तो बेसिकली ये साइट बनाई हुई है उन्होंने 450 डीएस से क्रैकर करके, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। और काफ़ी सेक्शंस है उसके अंदर, एरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, सर्च, सॉर्ट, और हर सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस है। और ऐसे सब सेक्शंस को टोटल करेंगे तो 450 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक वीडियो से, पहले क्वेश्चन से। एरे वैसे उनका सजेस्टेड पहला टॉपिक था, पर मैं बिट मैनिपुलेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। बाकी आगे जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं ट्रिक्स को हम यूज़ करेंगे बाकी सब टॉपिक के अंदर भी, जिससे इस टॉपिक की भी रिवीजन होगी और बाकी क्वेश्चंस में भी आएगा। लेकिन बिट में ये फ़ायदा है कि आपको स्पीड मिल जाएगी। बिट के टॉपिक अगर आप अच्छे से करेंगे तो नॉर्मल आप इफ एल्स के लॉजिक्स भी अपने बिट मैनिपुलेशंस को रिवाइज करते हुए लगाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो बेसिकली ये 9 क्वेश्चन है इस सेक्शन के अंदर, और पहला और इस वीडियो का आज का क्वेश्चन है काउंट सेट बिट इन एन इंटीजर। क्वेश्चन समझा देता हूँ, वैसे तो बहुत क्लियर है। एक नंबर दिया हुआ होगा, उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और उस बाइनरी वैल्यू, जैसे 6 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 110 होता है। में कितने वन होंगे? 1 और 0। 1 को हम सेट बिट भी कहते हैं और 0 को हम ऑफ बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कितने वन आएंगे या कितने सेट बिट आएगी। तो 6 के लिए तो 2 आनी चाहिए, आंसर हमारा आउटपुट ये होना चाहिए। और 8 के लिए 1 होना चाहिए क्योंकि इसकी बाइनरी है 100 0। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है लॉग इन टाइम में करना है और स्पेस 0 होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है कुछ और, बताया हुआ है कि प्री डिफाइंड फंक्शन मत यूज़ करो। अच्छा है, वैसे प्री डिफाइंड भी एक बारी बात करेंगे वीडियो के एंड के अंदर। पर पहले हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को या फिर बिट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे बाइनरीज में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर किसी को पहले से आता है बाइनरी वाला तो उस सेक्शन में इस सेक्शन को छोड़ सकते हो। ऑर्डर इवन को हम देखेंगे बाइनरी से कैसे चेक कर सकते हैं, ऑर्डर इवन लॉजिक को। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हैं बाइनरी में। फिर अप्रोच देखेंगे, एक जनरल अप्रोच देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे और एक बेटर अप्रोच देखेंगे। फिर लास्ट में हम एक प्री डिफाइंड फंक्शंस भी देखेंगे कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा। ज़ीरो को आप 0 0 0 0 लिख सकते हैं। 1 को आप 0 0 0 1 लिख सकते हैं बाइनरी में। ऐसे ही 2 को 10। तो किसी को ना पता हो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 ऐसे आ गया, 0 0 0 0 1 ऐसे है ये। चलो बाइनरी दिया हुआ है, ऐसे एक बारी डेसिमल में देख लो। जैसे मान लो ये बाइनरी है मेरे पास 0 1 0 1। तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब ये तो ज़ीरो इनसे मल्टीप्लाई होंगे, 0 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बट 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू 5। और ये 5 ही था हमारा डेसिमल में। ठीक है, तो ये हुआ कैसे होगा? ऐसे हुआ होगा कि हमारे पास 5 है, इसको 2 से डिवाइड किया, अब ये बचा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1 बचा। हम्म, हम्म, 2 1 ज़ा 2, 0 बचा। और
101 आगे और एक एक्स्ट्रा बिट तो हमने ऐसे डाल दी इसके अंदर, तो यही बना है 101, और ये भी देख भी सकते हो। ठीक है, अब ऑड और इवन का लॉजिक देखते हैं, बाइनरी से कैसे चेक कर सकते हो। ऐसे समझो हम इफ़ कंडीशन डालते थे पहले कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और उसका मैं मॉड्यूलो कर दूँ 2 से, अगर इक्वल टू 0 है तो ये इवन होगा हमारा, और एल्स अगर ये 1 आ जाए तो ऑड होगा। पर बाइनरी में हम और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं ऐसे। मान लो मेरे पास कोई नंबर पड़ा है, इस कंडीशन में पहले हम ऑड का केस लेते, इवन का केस लेते, चलो ठीक है, इवन नंबर लेते हैं 4। 4 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 0100। ठीक है, अब मैं मॉड्यूलो नहीं करना चाह रहा इसका, क्योंकि मुझे बिट पढ़ना है इस चैप्टर में, सेक्शन का नाम है बिट, तो बिट से ट्राई करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने 1 लिया, 1 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है, 0001, और इन दोनों का मैंने एंड ऑपरेशन कराया। ठीक है, तो क्या होगा, हर बिट का होगा एंड ऑपरेशन, 0 और 1 का एंड करूंगा तो क्या होगा 0, 0 और 0 का एंड करूंगा तो क्या होगा 0, 1 और 0 का एंड करूंगा तो क्या होगा 0, 0 0 का एंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो कंप्लीटली 0 हो गया इवन के केस में। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को और 1 का एंड ऑपरेशन कराएं और रिजल्ट 0 आ जाए तो वो इवन होता है। दोबारा करके देख लेते हैं एक और इवन का एग्जांपल लेके। मान लो 8 होता हमारा, तो 8 की बाइनरी वैल्यू है 100, और 1 ये 8 था, ये 1 है, 0001। इनका एंड कराऊंगा मैं, ये 1 और 0 का एंड 0, ये 000, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और अगर मैं अब इवन तो मैं चेक कर चुका हूँ, अब एक बारी ऑड भी चेक कर लेता हूँ। अगर मैं एक ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे 3 लेता हूँ, ठीक है, 0011, और ये 3 है हमारा नंबर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी ऑड के लिए एक बारी चेक कर रहे हैं हम, और मैं एक नंबर लेता हूँ 1 से चेक कर रहा हूँ, 0001, जो बाइनरी में 1 लिखता है। अब इनका एंड ऑपरेशन कराता हूँ, 1 और 1 का एंड ऑपरेशन क्या हुआ 1, बाकी सब क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे 0 है तो 0 हो जाएंगे सारे, तो हमारा 1 बच जाएगा। तो जो मैं मॉड्यूलो कर रहा था इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ जो में मेरा नंबर था, नंबर को मैं एंड ऑपरेशन करूँ, एंड ऑपरेशन 1 से, अगर ये 0 रिटर्न कर दे, ठीक है, तो ये क्या क्या केस था इवन का, और अगर ये 1 रिटर्न कर दे तो ये किसका केस था, ऑड का। ठीक है, ये समझ में आ गया ऑर्डर इवन का लॉजिक बाइनरी में। होप सो आपको अभी तक इतना लॉजिक समझ में आ चुका होगा ऑर्डर इवन का। तो चलो डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 का लॉजिक भी देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, बाइनरी से, हाँ नॉर्मल तो आपको आता ही होगा, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 का, पर बाइनरी बिट सेक्शंस है, बिट से देखेंगे बाइनरी से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब 2 को, चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 8 हो जाता है। तो हो क्या रहा है, 4 की बाइनरी है जो हम देख सकते हैं, और इस केस में 8 की बाइनरी है, 4 की बाइनरी है, और 8 की बाइनरी है। ठीक है, तो 4 की बाइनरी है, 8 की बाइनरी है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली एक शिफ्ट हो ही रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये 3rd पोजीशन पे है और ये वाला 4th पोजीशन पे है। तो एक राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, अगर इसका बिट एक लेफ्ट चले जाए तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया वो, 4 इंटू 2 8। और वही केस देखिए, 8 में अगर मैं एक राइट शिफ्ट कर दूं, अगर एक राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो डिवाइड हो रहा है, और अगर मैं एक लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अगर मुझे कोई नंबर है
अगर मुझे उसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टी, ठीक है, तो मैं उसका उठा के एक लेफ़्ट शिफ्ट कर दूंगा 1 से, और वहीं डिवाइड करना है तो क्या कर दूंगा, उसका राइट शिफ्ट कर दूंगा 1 एक पोजीशन से, ठीक है। तो ये बिट्स में स्पीड बढ़ जाती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, अब थोड़ा आसान हो जाना चाहिए। 8 है हमारे पास, जिसको हम बाइनरी में लिख सकते हैं 1101, पर इसको लिखते कैसे, बेसिकली हो कैसे रहा है, डिवीजन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। नंबर होता है हमारे पास, उसको हम डिवाइड से 2 करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, हम उसका मॉड कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 8 का मॉड क्या होता है, 8 मॉड 2 क्या होता है 0, और फिर अगले स्टेप में 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 4। दोबारा से यही स्टेप, इसको हम वेरिएबल मान लेते हैं नंबर, नंबर मॉड 2 और नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक है। दोबारा मॉड किया तो क्या आया 0, और दोबारा डिवाइड किया तो क्या आया 2, फिर दोबारा मॉड किया क्या आया 0, दोबारा डिवाइड किया क्या आया 1, 1 तक ही बचा था। इसका बाइनरी हो गया 1000, और सेट बिट कितनी है 1। तो जब भी 1 एनकाउंटर होगा हमारे पास, इसको काउंट कर लेंगे एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, जब तक 0 हो रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 है सबसे पहले करना मॉड, ठीक है। मॉड में अभी कभी भी एनकाउंटर हो जाए 1, ठीक है, तो क्या करना है, हमारे वेरिएबल को प्लस प्लस, इस वेरिएबल को मान लेते हैं सोल्यूशन बोल दिया, तो सोल्यूशन को प्लस प्लस, ठीक है। और अगर 0 आता है तो नथिंग। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बेसिकली है इसको डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेते कैसे दिखेगा इसका, ऐसे दिखना चाहिए। एक वाइल लूप है, कब तक चलना चाहिए, जब तक 0 ना हो जाए, चेक करता रहे, क्या चेक करता रहे, जब भी हम उसे मॉड कर रहे हैं। और अगर कभी भी 1 आ जाता है एनकाउंटर तो सोल्यूशन प्लस प्लस कर दो अपना, ठीक है। और अगर 0 आता है तो डू नथिंग, ऐसे ही किया हमने, कुछ भी नहीं किया, है ना, और बार बार डिवाइड बाई 2 कर दिया। पर अभी हम बाइनरी से देखते हुए आ रहे थे, बाइनरीज और बिट मैनिपुलेशन से, कि ये चीज़ें सुधर सकती है, हमारा डिवीजन, हमारा सॉरी मॉड तो मॉड भी सुधर सकता है, डिविजन्स भी सुधर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे हो जाएगा, कैसे सुधरेगा। हम चेक कर सकते हैं या ऑड है या इवन है नंबर, ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो अगर ये ऑड होगा तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑड के कंडीशन में, ठीक है। और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें डिवाइड करना है तो राइट शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा। एक बार इसका मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मान लो 8 है मेरे पास, ठीक है, 8 को लिखते हैं 1000, और इसका रिजल्ट आना चाहिए 1, और आंसर 1 आना चाहिए। अभी 8 है मेरे पास, 8 को मैं पहले 1 से एंड ऑपरेशन करूँगा, 0001, क्या आ गया रिजल्ट 0, कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 4 बन जाएगा, 4 की बाइनरी 0100, दोबारा से 1 से करूँगा एंड, दोबारा से क्या आना चाहिए रिजल्ट 0, ठीक है। दोबारा से राइट शिफ्ट किया, 2 बन गया, 0010, दोबारा से 1 से ऐड किया, ठीक है, 0001, दोबारा से 0 बना, अब 1 आया, राइट शिफ्ट करने के बाद 0001, और 1 से दोबारा ऐड किया मैंने 0001, और 1 आ गया आंसर, ठीक है। और जब जैसे 1 आया सोल्यूशन प्लस प्लस कर दिया, जैसे प्लस प्लस किया एक बार ही आ गया होगा आंसर, और रिटर्न कर दिया सोल्यूशन, और इसका आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक्स हो गया। प्री डिफाइंड फंक्शन में देख लेते हैं, बिल्ट इन पॉप काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो C++ की GCC लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। और इसको यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। बेसिकली क्या कर रहा होता है, इनको बाइनरीज में जो भी 64 बिट या 32 बिट में सिस्टम आपका रिकॉर्ड कर रहा है बिट्स के अंदर, उसके अंदर खुद को देख लेता है और खुद ही रिजल्ट दे देता है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग नहीं है, ठीक है। तो होप सो आपको ये सोल्यूशन, ये वीडियो पसंद आई हो। अपने फीडबैक ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे को बड़ी मदद होगी इम्प्रूव करने में। एंड
thank you very much for watching this video. Stay tuned for more videos. See ya.